सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा जय मसीह की। हमारा परमेश्वर ने हमें एक और नया दिन दिया है जीवित परमेश्वर की आराधना और प्रभु के वचनों के अनुसार के जीवन व्यतीत करने के लिए और हमारे द्वारा हमारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा नमस्कार। प्रार्थना करें। प्रारंभ में अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज के दिन परमेश्वर आपके करुणा के कारण हम लोग जीवित हैं। इस दिन प्रभु हमारे शरीर के द्वारा, हमारे आत्मीय जीवन के द्वारा हमारे परमेश्वर को महिमा पहुंचाने के लिए हमें इस्तेमाल कर परमेश्वर। प्रभु हमारे समसृष्टियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो बीमारियों में हैं, अशुद्धि में हैं, शैतानी बंधनों में हैं, उन प्रियों की छुटकारा और स्वतंत्रता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी जिन्हें चंगाई की ज़रूरत है चंगा करे, दुष्टात्मा की बंधनों से स्वतंत्रता चाहिए उन्हें स्वतंत्र करे। करुणा करे प्रतियों पर, आपके कृपा में हमें बनाए रखे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन से एक पद पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 8वीं अध्याय के 37वें वाक्य। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हमारे परमेश्वर के वचनों में एक सच्चा भक्त के विषय में अनेकों बार लिखा है। एक सच्चा भक्त हम किसको कहेंगे और या फिर एक सच्चा भक्त के स्वभाव किस प्रकार के होना चाहिए। सबसे प्रथम एक सच्चा भक्त हर एक परीक्षाओं में पूरी रीति से जयवंत होगा, अन्यथा ये निष्कर्ष निकलता है, ये परिभाषा हम कह सकता है कि वो पूरी रीति से परमेश्वर के वचन में विश्वास नहीं किए। प्रभु के वचन में अब्राहम के बारे में अनेकों बार हम प्रचार सुने हैं। अब्राहम के जीवन में एक के बाद एक अनेकों ऐसा समस्या और दुख के घड़ी आ गया है। उन प्रत्येक बातों में अब्राहम जयवंत से बढ़कर हो गया, यहाँ तक कि उनके इकलौता पुत्र के बलिदान के समय पर भी हम देखते हैं अब्राहम अपने परमेश्वर में जो विश्वास है वो प्रकट करते हैं। जिस प्रकार के बातें करता था उनके प्रकटीकरण के द्वारा वो अपने विश्वास को मजबूत करा। दूसरा, जैसे प्रभु की वचन में लिखा है, प्रभु कहता है जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बने रहो। स्तेफनोस नाम के एक व्यक्ति, उसको हम सच्चा भक्त इसलिए कहता है, मृत्यु के समय पर लोगों ने उसके चेहरे को देखा, उनका चेहरा चमकने लग गया। मृत्यु के सामने भी अपने विश्वास के परित्याग कभी नहीं कर सकता है, उस व्यक्ति को हम कह सकता है एक सच्चा भक्त है। हानि उठाना भी पड़े, वचन में लिखा है आपको इसलिए बुलाया है कि हानि भी उठाना पड़े तो हमें उठाना। हमारे बातचीत से हम सच्चा भक्त नहीं बनता है, क्योंकि ये समय ऐसा है, अनेकों कठिन परिस्थिति हमारे सामने आने वाला है, हमारे जीवन में आने वाला। इन बातों को हम लोग समझें। एक सच्चा भक्त, वचन में दृष्टांत इसलिए दिया, स्तेफानोस उनके मृत्यु से ठीक कुछ मिनट पहले वो उत्तम रीति का एक प्रचार किया, प्राण देने से पहले पथराव करके लोगों ने उसको मार डाला। वो स्वर्ग की ओर ताकता है। एक सच्चा भक्त का स्वभाव है, उनके हर एक परिस्थिति में वो स्वर्ग की ओर ताकता है, मनुष्यों की ओर वो नहीं ताकता। प्रधान और अधिकारियों पर उनका विश्वास और भरोसा नहीं है, परमेश्वर की ओर ताकता। तीसरा, एक सच्चा भक्त परमेश्वर के हर एक इच्छाओं के लिए अपने जीवन को संपूर्ण रीति से समर्पण करता। उदाहरण है अय्यूब। अय्यूब नाम के एक व्यक्ति के बारे में प्रभु के वचन में लिखा है,
उनके 10 संतान एक दिन में मर गया, उनके सारे धन संपत्ति सब कुछ नष्ट हुआ। और उस समय पर अय्यूब के मुंह से निकले हुए वचन यही था, खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा के नाम को मुबारक हो। क्या हम में से कोई कह पाएंगे? इसलिए अय्यूब को हम सच्चा भक्त मानते हैं, क्योंकि प्रभु के इच्छाओं को पूरी रीति से वो मानने के लिए तैयार है। अगला, एक सच्चा भक्त हर एक नुकसानों के सामने कभी भी परमेश्वर के विरोध में बात नहीं करता। मैं अय्यूब के बारे में फिर कहना चाहता हूँ, उनके शरीर में बड़े बड़े फोड़ा भी निकला, वो बैठ नहीं पाता, खा नहीं पाता, हृदय में दुख के, संतानों की मृत्यु हुआ, धन संबंधी सब कुछ खत्म हो गया। जिसे वो प्यार करता था, अपने पत्नी भी आकर अय्यूब से कहा, तू क्यों इस परमेश्वर की इंतजार अब करते हो, प्रभु को त्यागो और मर जाओ। तब भी अय्यूब इस प्रकार कहता है, तू एक मूर्ख के समान क्यों बात करती हो। आमीन। परमेश्वर दुख में, कष्ट में, क्लेश में, यहाँ तक कि उनका शरीर भी त्यागना पड़े, एक सच्चा भक्त कभी भी परमेश्वर के विरोध में बात नहीं करता। आखिरी में, एक सच्चा भक्त के जीवन में कभी भी पाप राज नहीं कर सकता। जोसेफ के नाम के एक व्यक्ति के बारे में प्रभु के वचन में लिखा है, नौजवान हर प्रकार की अवस्था, परिस्थिति उनके अनुकूलता में है। पाप करने के लिए, पाप में गिरने के लिए, धोखा देने के लिए बोल भी सकता था, सारे संसार उनके साथ धोखा दिया इसलिए वो भी धोखा दे रहा। लेकिन पाप करने के एक मौका पर वो पाप से भाग रहा, वो वहाँ पर खड़ा भी नहीं हो रहा है। पाप के परिस्थिति से वो भाग करके अपने प्राण बचा रहे, वो ये कहते हुए, मैं अपने स्वामी के विरुद्ध में और अपने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप नहीं कर सकता। एक सच्चा भक्त का लक्षण है। आखिरी में 7वीं बात है ये पौलुस नाम के एक व्यक्ति के बारे में। आमीन। एक सच्चा भक्त निंदा को वो तुच्छ मानता है। क्रूस के कारण हर एक निंदा को वो तुच्छ मानता है, सब कुछ प्रभु के कारण सहने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, सच्चा भक्त, आज के दिन अगर आप सच्चा भक्त रहना चाहते हैं, हम इन बातों को समझे, हमारे परमेश्वर की आगमन की तैयारी करें, हमारे परमेश्वर के आगमन के लिए हमारे जीवन को वास्तव में आमीन हालेलुया परिवर्तित करे, धार्मिकता की जीवन व्यतीत करे। प्रभु आपको भी एक सच्चा भक्त के नाम से जाना जाए। प्रभु आशीष दे इन दिनों में, प्रभु आपको आगे बढ़ाए, विश्वस्त रहे प्रभु के और से प्रत्येक प्रकार की आशीष आपके जीवन में आए। आज के दिन आशीष का दिन रहे आपके लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन।